सिर्फ इसलिए जिंदा है कि मुझे उस पर शक है। लाला को कैसे ये सारी बातें पता चली? सेहान का कॉन्वॉय यहाँ से गुजर रहा है तो कैसे लाला को पता चला? लाला यहाँ तक कैसे पहुंचा कि दाल में कुछ काला है? इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है कि वो गुनाह उसके सामने आएगा। और फिर कुछ नई मिस्टेक, कुछ एपिसोड्स के अंदर कुछ मिस्टेक इतनी बड़ी आ गई और कुछ डायलॉग ऐसे थे और कुछ रोल ऐसे थे जिनको होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे गिड़गिड़ाई होगी ना, इंसान गुनाह करते हुए ये भूल जाता है कि वो गुनाह उसके सामने आएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये हाथ पांव भी जोड़ेगा, ये बहुत कुछ करेगा अभी आगे, क्योंकि ये एक नंबर का सेल्फिश आदमी है। चीज़ें देखे ना, आलिफ से लेकर के और सेहान तक, और सेहान से लेकर के इल्हाम तक, एक कहते हैं ना जहाँ से बुराई का ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक की जो बुनियाद डालने वाला ही वो गाजी यूसुफ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। समझाने आया हूँ। रानिया से निकाह करना होगा। शक्ल से तो समझदार लगते हो। कबूल है मुझे। कब करना है ये निकाह? कुछ नई मिस्टेक, रेप वाला मामला, जो रेप वाले मामले के ऊपर मैं बात उठाऊंगा। इसमें जो डायलॉग बैठ के वो बोलता है दानिश तैमूर उसके सामने, वलीद खान के सामने, क्या तुम इससे निकाह करोगे? भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार, एक आदमी ने रेप किया है, उसके सामने बैठ के तुम यहाँ क्या शो करना चाह रहे हो? तुम यहाँ मारने आए थे या उससे कन्वर्सेशन करने आए थे या डिस्कशन करने आए थे? जबकि वो सजा का मुस्तहिक था, उसको पहले तो सजा मिलती उसकी, उसके बाद भी दूसरी तीसरी बात होती उससे आगे। तो ये डायलॉग मेरी समझ में नहीं आया, दानिश तैमूर को क्यों वो कहा गया, यानी कि सेहान को क्यों कहा गया कि ये डायलॉग बोलो। देखो यार, ड्रामों के अंदर ये चीज दिखाना इंतहाई गलत। ड्रामे के अंदर ये बिल्कुल ही 3rd डिग्री वाला सीन दिखाया आपने। बिल्कुल कोई फिल्म तो नहीं चल रही बॉलीवुड की कि आपने जो है ना किसी फीमेल की इज्जत को उछाल दिया ड्रामे के अंदर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। आपा हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तुम्हें सजाया कह रही हो कि भाई 2 रोल तो मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। रानिया का और वजीर का रोल इन्होंने क्यों ऐड किया, ये बात मेरे पल्ले अभी तक नहीं बैठी। मैंने वलीद को मार दिया है। एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, को अभी तक किसी डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं दिखाया गया। सबसे मेन चीज़ है कि यार ये छोटी मोटी चीज़ नहीं दिखाई कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया एक बंदे का और वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद घूम रहा है, फिर रहा है, फाइट कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कितने अरसे तक तो वो रिकवरी भी होता है। ड्रामा जब बनता है ना तो पीछे से सारे सर्कमस्टेंसेस को भी कनेक्ट किया जा रहा होता है। हमारे ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा। अभी आपने देखा कि सेहान के ऊपर हमला हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था अटैक तो इसके ऊपर होगा। अच्छा, इसके पीछे जो चीज़ें चली है ना सारी, आपने अभी 2 एपिसोड के अंदर कुछ चीज़ें देखी जिसमें अमेरिका जाने वाली कहानी भी देख ली आपने कि भाई ये यहाँ से इसको अमेरिका भेजने के चक्कर में है गाजी यूसुफ, ठीक है। सेहान ने भी शराइत रख दी है कि भाई रानिया और वजीर इन दोनों को भी अमेरिका भेजा जाए, पीछे पीछे मैं आ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें हो गई। लाला ने तो अपना बदला ले लिया एक तरीके से, लाला ने मतलब अटैक कर दिया, लेकिन अभी भी लाला श्योर नहीं है कि सेहान ही है उसके ऊपर हमले में, मेरे बेटे को मारने में सेहान का हाथ है। अभी भी वो रानिया को बिठा के यानी कि अगवा करके ले जाएगा और वहाँ से पूछगछ करेगा कि भाई किसने मारा था। आखिरी वक्त तक यही सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। आया तो वो होगा दोनों को उठाने के लिए, रानिया को और वजीर को। उसमें सेहान गरीबी में आ गया, मेरे ख्याल में सेहान ने डिफेंस पे आके हमला किया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने आई। अब मैं इस नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी इसमें बताऊँगा। और फिर कुछ नई मिस्टेक, जो नई मिस्टेक से मुराद कुछ एपिसोड्स के अंदर कुछ मिस्टेक इतनी बड़ी आ गई और कुछ डायलॉग ऐसे थे और कुछ रोल ऐसे थे जिनको होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, आपके सामने चीज़ें रखूंगा, आप डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या चीज़ ठीक लगी मेरी और क्या चीज़ गलत लगी, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब आप आ जाए, देखें भाई ये जा रहे थे लेके इनको अमेरिका, जैसे इनकी फ़्लाइट थी, ठीक है। तो सेहान विद वजीर विद रानिया विद सिक्योरिटी, ये सारे लोग जा रहे थे, वहाँ पर अटैक हो जाता है। अटैक हुआ, अटैक में देखा ये गया कि रानिया को और वजीर को उठा के ले गए और सेहान को फायर लग गया, एक गोली लग गई, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मतलब दिखाया ये गया टीजर में कि हॉस्पिटल में वो चला गया। रानिया को और वजीर को लाला उठा के ले जाता है, वो दिखाया टीजर में, के सामने आ गई चीज़। गाजी यूसुफ
अब मैं आप आ रहा हूँ उस सेक्शन के ऊपर जिस सेक्शन में यहाँ लैकिंग हुई। किस सेक्शन में? ये मुखबरी का हवाले से बता रहा हूँ कि किस तरीके से लाला यहाँ तक पहुँचा। लाला को कैसे ये सारी बातें पता चली कि यहाँ से इनका कॉन्वॉय गुजर रहा है, सेहान का कॉन्वॉय यहाँ से गुजर रहा है, तो कैसे लाला को पता चला, लाला यहाँ तक कैसे पहुँचा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है जा रही है कि दाल में कुछ काला है। या तो सेहान को बचाने के लिए लाला को इन्फॉर्म किया गया कि लाला आगे हमला कर दे और रानिया और वजीर का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाए। खामा की बल्ली क्यों डाली जा रही है गाजी यूसुफ के ऊपर? बेसिकली सारी बल्ली तो गाजी यूसुफ पर डाल रहा था सेहान कि इन दोनों को भी बचाओ, इन दोनों को भी प्रोटेक्शन दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाजी यूसुफ ने बली का बकरा बनाया है रानिया को और वजीर को। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है जा रही है कोई तो दाल में काला है, किसी ना किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है कि यहाँ से इनका कॉन्वॉय गुजर रहा है और यहाँ आकर के इनको पकड़ लो। ये चीज़ तो ये उसमें सेहान हमले में आ गया, रेंज में आ गया, वो गाजी यूसुफ के लिए बड़ा एक मज़ा खेज सी बात हो गई। वो कहते हैं ना, गड्ढा खोदा किसी के लिए और गिर इसमें कोई गया। तो ये वाली मिसाल गाजी यूसुफ के साथ हो गई है। इसी असना पे जकरिया को भी एक थप्पड़ पड़ने जा रहा है। आपके सामने देखिएगा, गाजी यूसुफ एक थप्पड़ मारेगा उसको और ये इसी का ही रिजल्ट है। जो अस्पताल पहुंच रहा है सेहान, ये उसी के रिजल्ट पे उसको एक थप्पड़ पड़ा है। अब आ जाए हॉस्पिटल के अंदर क्या कहानियाँ शुरू हुई हुई हैं। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा कि टीजर में दिखाया गया सेहान जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और बड़ी कंडीशन उसकी सही नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। और इसके साथ साथ वहाँ पर हाथ पांव जोड़ रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये हाथ पांव भी जोड़ेगा, ये बहुत कुछ करेगा भी आगे, क्योंकि ये एक नंबर का सेल्फिश आदमी है। इसकी आप अगर आप इसके पुराना सारी आप चीज़ें देखें ना, एलिफ से लेकर के और सेहान तक और सेहान से लेकर के इल्हाम तक, तो ये इंतहाई सेल्फिश आदमी दिखाया है इसमें। ये हाथ पांव जोड़ रहा है यूँ कि यार, एक तो उसका बेटा 2 दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और दोनों दफ़ा जो है किसी न किसी गलती की वजह से, यानी कि सारे पीछे से जो एक कहते हैं ना जहाँ से बुराई का ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक की जो बुनियाद डालने वाला ही वो गाजी यूसुफ था। ठीक है, उसी की वजह से सारी किया धरा सेहान के ऊपर आ रहा है और सेहान सेकंड टाइम पे एडमिट हो गया हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ ये हाथ पांव जोड़ रहा है इल्हाम के सामने और हो सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई मैंने तुम्हारी बहन को मारा है, इसमें सेहान का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है इल्हाम यहाँ से चली जाएगी, टर्की यहीं से वो मूव ऑन हो जाएगी ये बात सुन के, और वो हो सकता है साथ खड़ी हो, दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है इसको यहाँ से चले जाना चाहिए, ड्रामे को अगर सही से लेके जाने, क्योंकि यार आगे की जो कुछ क्लिप्स और सीन नज़र आए थे ना हमें, जो ये टर्की में है, ये सारी चीज़ें हो सकता है यहाँ से मूव ऑन हो इसकी तबीयत बेहतर होने के बाद। जब इल्हाम को जब ये पता चल जाएगा कि सेहान की तबीयत बेहतर हो गई। अब आ जाए लाला वाले डिपार्टमेंट में। लाला उठा के ले गया रानिया को और वजीर को और वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। रानिया अपने बारे में ज़रूर बताएगी कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है। हो सकता है लाला इसको वहीं छोड़ दे, कुछ नहीं बोलेगा। मेरा अपना मानना ये है कि लाला कुछ करेगा नहीं रानिया के साथ और वजीर के साथ, इन दोनों को हो सकता है रिलीज़ कर दे। इसको जब पता चल जाएगा कि सेहान ने ही हमला किया है, तो सेहान का तो उसने मामला पता चल गया कि हमला हुआ है, तो सेहान जब बच जाएगा तो फिर हो सकता है लाला खड़ा हो कि भाई मारूंगा ज़रूर मैं तुम्हारे बेटे को। और ये भी मुमकिनात में से है कि जब ये पता चलेगा कि मेरे बेटे ने इतना घिरा हुआ काम किया है, तो हो सकता है कि वो बदले की आग उसकी ठंडी हो जाए। ये भी मुमकिनात में से, क्योंकि लाला की जो पर्सनैलिटी दिखाई है ना, तो वो दिल के किसी न किसी उसके दिल में कोई ना कोई नरम गोशा है रहम दिली का, जो मैंने देखा है। क्योंकि जो 3-4 चीज़ें मैंने उसमें नोट करी कि एक प्लॉट का केस था, वो प्लॉट के केस को भी उसने जो है ना ख़त्म कर दिया था, दे दिया था सेहान को। और मैंने देखी 2-4 चीज़ें, उसके अंदर थोड़ी बहुत रहमदिली का पार्ट है। हो सकता है जब वो देखेगा कि इतना जुल्म मेरे बेटे ने इसके ऊपर किया है, तो ये भी उसको तो सज़ा मिलती। जब अगर वो ज़िंदा रहता और अगर ये बात पता चलती तो कुछ ना कुछ तो सज़ा का वो मुस्तहिक होता इसका बेटा, तो सज़ा उसकी ज़िंदगी में उसको मिल गई। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल लाला जो है वो उसकी बदले की आग पूरी ठंडी हो जाए। अब आ जाए मैं कुछ गलतियां इनकी बता दूं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, इनकी कुछ मिस्टेक ऐसी हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, फिर दोबारा से समझ में आई है मिस्टेक। पहली चीज़ तो भाई देखें कि भाई 2 रोल तो मेरी समझ में नहीं आया अभी तक। रानिया का और वजीर का रोल इन्होंने क्यों ऐड किया, ये बात मेरे पल्ले अभी तक नहीं बैठी। ठीक है, वजह ये है कि यार देखो, आप ड्रामे के अंदर शुरू में आपने एलिफ का मामला दिखाया था कि उनको हार्ट का मसला था, सेहान को हार्ट का मसला था, एलिफ उसके साथ खड़ी हो गई, उसको दिल की ज़रूरत थी, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, इधर उधर डोनेशन का मामला, जगह जगह से मालूमात लेनी, बीवी भी परेशान थी, गाजी यूसुफ भी परेशान था, या उसको मार दिया गया, वो केस बिल्कुल बंद। अब वो केस के ऊपर बात होगी तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है,
पता चल गया भाई ख़त्म ये मामला। इसमें ये शुरू में ये चीज़ दिखाई गई। सेकेंडली अलिफ का कत्ल दिखा दिया था। अलिफ के कत्ल के बाद रानिया और वज़ीर की मौजूदगी मेरी नहीं समझ में आई कि इन दोनों रोल को क्यों ऐड किया। ठीक है, ये वहाँ से मरी जाता है तो भाई कुछ और दिखा देते हैं। अगर इसके हाथों लाला का बेटे का कत्ल लिखा हुआ है, लाला के बेटे का अगर कत्ल लिखा हुआ है तो लाला का बेटा भी तो एक तरीके से गैंगस्टर ही था ना। उसकी हरकतें कौन सी ठीक थी, तो उसको भी एज ए गैंगस्टर शो करते तो मुकाबला सामने होता तो मज़ा आता। देखिए दुश्मनी तो थी। अब इस तरीके से आप ये दिखाएंगे कि रानी और वज़ीर का रोल दिखा दिया, पैसों का मामला दिखा दिया और वो एकदम से नमूदार हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कुछ पता नहीं 31वीं एपिसोड में वो हाजिर हो रहे हैं और हाजिर होने के बाद फिर आपको पता चल रहा है कि भाई ये उसका बेटा था। और फिर जब वो मर जाता है तो बाद में पता चल रहा है इल्हाम को भी कि भाई वो उसका बेटा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें रानी और वज़ीर का भी रोल नहीं आता सामने। इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं था इन दोनों के रोल को डिफाइन करने का। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ रेप वाला मामला जो था। अब देखिए रेप वाले मामले के ऊपर मैं बात उठाऊंगा। देखो यार, ड्रामों के अंदर ये चीज़ दिखाना इंतहाई गलत है। ड्रामे के अंदर ये बिल्कुल ही 3rd डिग्री वाला सीन दिखाया आपने, बिल्कुल गलत सीन दिखाया। एक लड़की का रेप दिखा दिया आपने, मतलब बता दिया कि इसमें इस लड़की का रेप हुआ है। ठीक है, इंतहाई गलत दिखाया। ये कोई फिल्म तो नहीं चल रही बॉलीवुड की कि आपने जो है ना किसी फीमेल की इज्जत को उछाल दिया ड्रामे के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको एक बड़ी क्लियर एक बात बताऊं, ठीक है, इसमें जो डायलॉग बैठ के वो बोलता है दानिश तैमूर उसके सामने, वलीद खान के सामने, क्या तुम इससे निकाह करोगे? भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। एक आदमी ने रेप किया है, उसके सामने बैठ के तुम यहाँ क्या शो करना चाह रहे हो? तुम यहाँ मारने आए थे या उससे कन्वर्सेशन करने आए थे या डिस्कशन करने आए थे? एक आदमी ने रेप कर दिया, उसकी इज्जत को ख़राब कर दिया, ठीक है, जबकि वो सज़ा का मुस्तहिक था। उसको पहले तो सज़ा मिलती उसकी, उसके बाद फिर दूसरी तीसरी बात होती उससे आगे। आप उससे पहले बैठ के डील कर रहे हैं कि भाई आप निकाह कर लें। तो ये डायलॉग मेरी समझ में नहीं आया दानिश तैमूर को क्यों वो कहा गया, यानी कि सेहान को क्यों कहा गया कि ये डायलॉग बोलो वलीद खान को कि भाई आप इससे निकाह कर लो और 1 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। तो ये भी बात मेरे पल्ले नहीं बैठी। ये 2 मिस्टेक तो मैंने आपको खड़े खड़े बता दी। माजी में बहुत सारी मिस्टेकें मैंने ड्रामे में इनकी बताई हैं। एक ये रिसेंटली अभी नई कुछ आई है मेरे जहन में, तो मैं वो मिस्टेक आपके सामने रख रहा हूँ। एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। हार्ट ट्रांसप्लांट में इसको अभी तक किसी डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं दिखाया गया। सबसे मेन चीज़ है कि यार ये छोटी मोटी चीज़ नहीं दिखाई कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया एक बंदे का और वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद घूम रहा है, फिर रहा है, फाइट कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ भाई ठीक है, उसकी मामला ठीक हुआ है। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कितने अरसे तक तो वो रिकवरी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो मामला ही दूसरे दिखा दिए इसके अंदर, उसको तो दिखाया ही नहीं। वो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले था। तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट का मामला बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। छोटे छोटे सीन इन्होंने दिखाया है, उस एरा के हिसाब से दिखा दिए कि भैया इस एरा के अंदर अभी इस टाइम पे ये होगा, इसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ड्रामा जब बनता है ना तो पीछे से सारे सरकमस्टेंसेस को भी कनेक्ट किया जा रहा होता है कि इसके साथ ये सीन हुआ है और ये सीन इसके साथ इस तरीके से चल सकता है, ताकि आपके पास कोई जवाब ना हो, किसी भी किस्म के जहन में बात आए आपके कि यार ये चीज़ क्यों दिखाई जा रही है आगे। देखिए ना, किसी इंसान का ट्रांसप्लांट हो जाए और वो इतना वेल परफेक्ट घूम रहा है और सब कुछ फाइट कर रहा है और ट्रैवल कर रहा है, सब कुछ है भाई, कुछ तो मतलब उसमें तो दिखाया ही नहीं गया। डेथ का केस बिल्कुल ख़त्म, ट्रांसप्लांट का मामला बिल्कुल ख़त्म, और जो वज़ीर और रानिया वाला केस था वो बिल्कुल गलत दिखाया गया। मेरी समझ से बालादार है, क्यों इनके रोल का कोई जगह ही नहीं बनती थी, इनका रोल क्यों बीच में दिखाया गया। और रेप का मामला, ये 4 चीज़ें इन्होंने अभी बड़ी मिस्टेक जो 4 हैं, इन चारों की चारों बड़ी मिस्टेक्स की हुई है इन्होंने ड्रामे में, ऑलरेडी चल रही है, मिस्टेक के साथ ड्रामा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके सामने है सारी चीज़ें। आप ड्रामा भी आप लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मिस्टेक भी हम बता रहे हैं इसकी कि इसमें ये मिस्टेक होने के बावजूद भी ड्रामा इतना तगड़ा चल रहा है, तो बड़ी बात है। वो चल भी क्यों रहा है ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये चली दानिश तैमूर की वजह से रहा है, वरना ड्रामे के अंदर ये चीज़ें जो सामने दिखाई जा रही है ना, इसके बाद ड्रामा बिल्कुल ही बैठ जाता है और वाकई में काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ता है ड्रामे के अंदर। अब आगे आपके सामने सारी चीज़ें आ रही जा रही हैं। हॉस्पिटल के मामला भी देखेंगे जो मैंने आपको बताया, माफ़ी तलाफ़ी कर रहा गाजी यूसुफ मैंने आपको बताया। इसमें अंदर वलीद खान का जो मामला था, जो लाला का मामला था, वो भी मैंने आपको बताया कि लाला जो है ना अब सारी बातें पूछेगा और हमले की तैयारी कर चुका था, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी हैं और ये सारी चीज़ें ड्रामे के अंदर आने जाएंगी आगे आपके सामने। इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार भी लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।